क्या आपको कभी लगता है कि कुछ लोग कैसे बातों ही बातों में सामने वाले को इंप्रेस कर लेते हैं? ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी बातों में कोई एफर्ट है, लेकिन सामने वाला खुद ब खुद इंप्रेस हो जाता है उनके बोलने के तरीके से ही। ऑफिस में, पार्टीज में, सभी जगह ये लोग अपनी इंप्रेसिव कम्युनिकेशन से सबको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जैसे लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि अरे उसको तो बातें बनानी आती हैं, इसीलिए उससे बॉस खुश रहते हैं। हमें बातें बनानी नहीं आती, काम करना आता है, इसलिए हम बॉसेस को इम्प्रेस नहीं कर पाते। आप माने या ना माने, इंप्रेसिव कम्युनिकेशन भी एक स्किल है और बाकी दूसरी स्किल्स की तरह ये स्किल भी डेवलप की जा सकती है। कैसे? आइए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप इंप्रेसिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे और लोगों पर एक प्रभाव छोड़ पाएंगे। नंबर 1 इज स्टोरी टेलिंग। आपको कोई बहुत ही मोटिवेशनल या कोई बहुत ही इंप्रेसिव स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपने कोई चीज नोटिस की हो, आप वो भी बता सकते हैं। आपने कहीं कोई इंसिडेंट पढ़ा हो या आपके किसी नोन ने कुछ फेस किया हो, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। याद रखिए, कोई भी मनगढ़ंत स्टोरीज मत बनाइए। आपकी स्टोरीज जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप मनगढ़ंत स्टोरी बनाते हैं तो आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा कि आपकी स्टोरीज जेन्युइन नहीं होती और वो आपकी स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स या कोई बहुत टेक्निकल बातें नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप बच्चों वाली बातें नहीं कर सकते। और सामने वाले की हॉबीज या इंटरेस्ट को समझिए। जैसे किसी को लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप बुक्स के बारे में, अच्छे राइटर्स के बारे में बात करिए। अगर आप उनके इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में बात करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट तो आएगा ही। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। ऐसे ही जब आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो किसी एक की तरफ देखकर ना बोलें, बल्कि सबकी तरफ देखकर बोलें। मुट्ठियां भींचना, चेयर के पीछे खड़े होकर बोलना, हाथ बांधकर बोलना, ये सभी कम कॉन्फिडेंस की निशानियां होती हैं। आप भले ही शुरू में इन चीजों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप में कॉन्फिडेंस आए तो आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। जैसे कि एक बच्चा टेबल चेयर का सहारा लेके उन्हें पकड़ के चलना सीखता है, लेकिन जब वो चलने लगता है इन चीजों को छोड़ देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी कॉन्फिडेंट होगी, लोग आपसे उतने ही इंप्रेस होंगे। नंबर 4, थिंक बिफोर यू स्पीक। बहुत बार हम कुछ बोल देते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्यों बोल दिया, ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। आप बोलकर सोचने के बजाय सोचकर बोलें। आप सोचिए कि क्या ये बोलना ठीक रहेगा। क्या आपके सामने कोई ऐसा बोलेगा तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में तो बहुत सारी थॉट्स होती हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पाते या फिर सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते और हमारी बात ठीक से कन्वे नहीं हो पाती। इसके लिए आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं उनको पहले वर्ड्स में कन्वर्ट करिए और फिर बोलिए। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये इजी हो जाएगा। नंबर 5, प्रैक्टिस। जब आप कोई बात बोलते हैं तो दूसरे लोग सुनते हैं, लेकिन वही चीज अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें और फिर सुनें और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसमें ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि आप अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें, फिर अपनी स्पीच को सुने और एनालाइज करें। उसके बाद जो आपके इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हैं उसके साथ दोबारा से स्पीच रिकॉर्ड करें और फिर से एनालाइज करें। ये एक रिपीटेड प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीच काफी अच्छी हो चुकी है, तभी आप दूसरे टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे आपको अपनी स्पीकिंग में एक्सपर्टीज दिखने लगेगी। नंबर 6, लिसनिंग।
आपको सिर्फ अपनी बात ही नहीं बोलनी है, आपको सामने वाले की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। इससे दो चीजें होंगी। पहला कि आपको उनकी बातों से और नॉलेज मिलेगी, और आपको अपनी कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में ले जानी है आपको इसका भी आइडिया मिलेगा। दूसरी चीज कि सामने वाला भी आपकी बात उतनी ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप भी उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो सिर्फ अपनी ही बात मत बोलते रहिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए और उनकी बात भी उतनी ही ध्यान से सुनिए। आप ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट जरूर करके देखिए और आप पाएंगे कि ग्रेजुअली आप इन्फ्लुएंशियल स्पीकर बनते जा रहे हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, पर धीरे धीरे आपको अपनी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। आप लोगों के बीच बोलने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Also, for any feedback suggestion, do let me know in the comment section. I will try to add it in my upcoming videos. I hope आपको वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। Also, don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon. See you soon with more such amazing videos. As always, thanks for watching.